बहुत शुक्रिया। लीजिए। मैं दे दूं। बैठो बेटा। देखो, मैं कोई रोशन ख्याल बाप नहीं हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ। जो समझ में आया मैंने बच्चों की परवरिश की, इनकी तालीम और तरबियत की। अब इसमें कोई कसर रह गई हो तो मैं माजरत खाऊं। अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने कभी भी हमारे हक में कोई गलत फैसला नहीं किया है। हाँ, मगर मोना ने माहिन के लिए एक रिश्ते की बात की थी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मैंने मशवरे के लिए सैयद साहब को फोन किया। उन्होंने आगे से एक रिश्ते की बात कर दी कि एक बरखुरदार है, उनके यहाँ आता जाता है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है उसने, और मुनासिब उसकी तनख्वाह है। अकेला रहता है अपनी बेवा माँ के साथ। जी जी खान। हाँ, तो अब सैयद साहब ने उस लड़के की गारंटी ली है। मुझे तो वो रिश्ता बहुत पसंद है, हर लिहाज से अच्छा है, और मैं बहुत खुश भी हूँ। बस 1 महीना है हमारे पास डिसाइड करने के लिए। मैं खाना देख के आती हूँ। अब्बा, आप जो बता रहे हैं मुझे तो ये रिश्ता अच्छा लग रहा है। हाँ, और सईद साहब ने अगर गारंटी ली है लड़के की तो उसकी शराफत पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है, सिर्फ माँ है, छोटी सी फैमिली है। हमारी माहिन के लिए मेरा ख्याल में ये बहुत मुनासिब रिश्ता है। सैयद साहब ने गारंटी दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि लड़का उतना ही अच्छा हो जैसा वो बता रहे हैं। वो कोई CID ऑफिसर तो है नहीं है कि सबका ट्रैक रिकॉर्ड हो उनके पास, है ना? खालू साहब, अगर आप चाहें तो मैं लड़के के बारे में थोड़ी छानबीन कर सकता हूँ, उसके ऑफिस में जाके, मोहल्ले में जाके, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, तुम भाई 100 दफ़ा छानबीन करो, लेकिन सिराज साहब अपनी माहीन से तो एक दफ़ा हम पूछ लें, उसकी भी मर्जी मालूम करें। ठीक है, वो बेचारी मासूम है, सीधी सादी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसे गाय बकरी समझ के किसी भी खूंटे से बांध दें। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? असल में माहीन मेरी बहन है, अब्बा की बेटी है। हम दोनों मिलकर उसके हक में बेहतरीन फैसला कर लेंगे। आपको बढ़ चढ़ के बोलने की क्या जरूरत है? हुमायूं, तुम उसके ऑफिस में पता करो, अगर उसकी तनख्वाह सही है तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब्बा, आप तस्वीर मंगवाएं, मैं माहीन की रजामंदी पता करती हूँ उससे। मैं देख कर आती हूँ। लो जी, मैं तो पहले ही टेस्ट में फेल हो गई। अरे माँ का दर्जा तो क्या, वो तो सौतेली माँ का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है मुझे। अब देख रहे हैं ना सिराज साहब। देखो, मेरी बच्ची बहुत मुख्तलिफ है, उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र से काम लेना हो। हुमायूं जी। सैयद साहब ने तुम्हारा भी जिक्र किया था, कहने लगे कि अगर चाहो तो वो हुमायूं को वहाँ भेजकर लड़के के बारे में तहकीक कर ले, और उन्होंने नंबर भी दिया है, इस पर तुम रब्ता कर सकते। ठीक है मैम, मैं पता करा लेता हूँ। फोन करके तुम चले जाना। हो जाएगा, हो जाएगा। जी जी, हो जाएगा। ठीक। माहीन की बच्ची कभी रिप्लाई क्यों नहीं करती है?
तुमने नोट किया, माहीन ने ना तो हमें खाने पे ज्वाइन किया, ना वो बर्तन उठाने के लिए आई। कब से बेचारी किचन में खड़ी है, इसका क्या मतलब हुआ? बहन हो तो बहन के जज्बात को तो समझो। आप ना माहीन की माँ है और ना आपको बनने की जरूरत है। और जहां तक रही मेरी बात, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम सब बहनों में माहीन बहुत मासूम और शर्मीली है। इसीलिए अब्बा ने जब उसके रिश्ते की बात की थी ना, तो वो शर्माकर किचन में चली गई थी। बहन और बहनोई से शर्मा रही है इसलिए किचन गई है। अपना वक्त भूल गई हो क्या? जब मोहब्बत की शादी के लिए पूरा घर सर पे उठा रखा था तुमने, बाप के असूल तोड़वा के शादी की तुमने। और तुम क्या समझती हो, माहीन कोई गुड़िया है, कोई रोबोट है, उसके सीने में दिल नहीं है? वो भी तो तुम्हारी तरह गोश्त पोस्ट की बनी है ना, उसे मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? और ये भी तो पॉसिबल है कि उसको ऑलरेडी कोई पसंद। खबरदार, खबरदार जो आपने मेरी मासूम बहन का नाम अपने मुंह से लिया। सारी जिंदगी वो इस चार दीवारी में रही है, ना कहीं आना ना जाना, किसको पसंद करेगी वो? और वैसे भी वो रजिया बानो की बेटी है, हमूना फंदी की नहीं। इसलिए पराए मेहरबानी आप उसकी सगी मां ना ही बने तो बेहतर है। मैं हुमायूं अब्बा है ना, हम उसका रिश्ता देख लेंगे। आप इस सबसे दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? कैसा रहा लाहौर? बहुत अच्छा रहा, बताती हूँ। मुझे ये बताओ, अब्बा कहाँ है? हम घर ही हैं, चलो। मौसम कैसा था वहां पर? यार गर्मी थी बहुत, लेकिन मजा आया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठो। कैसी हो बेटा? अरे मेरी बेटी वापस आ गई। हुमायूं जी। ये जो मेरी बेटी है ना, ये इसके डिजाइन जो है ना सब लोगों को पसंद आए, और ये सबसे मेरी ज़हीन बेटी है। अब्बा और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम, ये मेरी सबसे हसीन बेटी है। और सबसे ज़हीन, सबसे हसीन बेटी के दरमियान जो सबसे हसास, सबसे फर्माबरदार, सबसे सुघड़ बेटी है, उसे भूल गए आप? ओ, ये मेरी रोशन शमा बेटी है, जहां जाएगी उजाला कर देगी, है कि नहीं? इंशाल्लाह। देखो इसकी मुस्कुराहट देखो, क्या अच्छी मुस्कुराहट है। इसकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि आज ये आलू गोश्त बनाएगी।